फिर आप लोग का भी समय है, क्लियर है? आगे भाई आ जाओ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार देखो, पुनः भास्कर मैथमेटिक्स में स्वागत है भाई। अब एक बार जोरदार ताली बजाओ, है ना? इनसे भी मिलिए आप लोग, ये हमारे मित्र हैं। और आज एक छोटा सा स्टोरी। क्लास की शुरुआत भास्कर मैथमेटिक्स का एक्चुअल में सर के द्वारा ही हो पाया। और पढ़ाना छोड़ दिए और बीएड में लग गए और अब शिक्षक बनने की तैयारी में हैं। और तो एक बार सर के लिए भी जोरदार ताली। उन ऑनलाइन के जैसा तो बोलने आता नहीं है और वो कंट्रोवर्सी पॉसिबल है नहीं। और रही बात कि भैया हम लोग फेक दिखाते नहीं, हम लोग मेहनत किए हैं तो आज यहाँ है। और ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो डीमोटिवेट हो जाता है, जो अपने लक्ष्य से कुछ समय के बाद भ्रमित हो जाता है। धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। आज एक बात समझो, और यहाँ तक पहुँचना कम बड़ी बात नहीं है, बहुत मेहनत। जो मेहनत है उसका तो हम बात नहीं करेंगे आज, हम मेहनत से ज्यादा हमेशा से बात किए पेशेंस रखो। किसी भी चीज को पाने के लिए बर्दाश्त करो। अगर क्षमता है, पेशेंस रख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगा। विश्वास रखिए आपने। और ये लोग उसका एक एग्जाम्पल है जीता जागता। और बाकी ये लोग बताएंगे, समझ गए कि? तो अब ऐसा ये लोग देखिए, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो मिठाई लेकर आते हैं मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। लेकिन हमेशा मिठाई हम उन बच्चों को ही समर्पित करते हैं कि भाई जो लोग मेहनत किए, और मिठाई मेरे लिए नहीं, हम लोग तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि अगर मेरे से ही सबका हो जाता तो सबका हो जाता। तो रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना आपका काम है। तो इस मिठाई का हकदार सिर्फ यही है भाई। तो हम इनको खिलाते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं, है ना? पहले इस मिठाई का हकदार आप। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से हम सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। शेयर करेंगे भाई। हम तो आप ही लोग की जैसा अभी पढ़ ही रहे हैं, सिलेक्शन हो गया और 2018 में सर के पास हम पढ़े थे। आप ही लोग के जैसा उस टाइम तो सब नया थे। तो हमारा बहुत सारा मित्र जो क्लास में थे वो अभी CGL में लिए हैं और रेलवे में भी बहुत सारा का हुआ है। तो उसी दौरान मेरा भी हुआ है। 2019 का फॉर्म था और अब जाके पूरा सिलेक्शन फाइनली किया। तो बाकी बात हम यही बोलेंगे, आप लोग मतलब निरंतर तैयारी करते रहिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। जैसे आप भी कंटिन्यूटी बना के रखें, आप कुछ भी कीजिए लेकिन 6 घंटा तो हर दिन कंटिन्यूटी पढ़ना ही चाहिए। बाकी बस सिलेबस जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। बाकी बस सर तो डेली बताते ही ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, सर से ज्यादा क्या बताते, बिना पढ़े भी अच्छा नंबर आ गया। अभी एक और आज सही बात बताने वाले हैं, बताया नहीं कि CGL भी क्रैक का होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो लेकिन बहुत मेहनत किया है भाई और
क्लियर हो जाना चाहिए। और तेईस में जब 24 में मतलब ये 23 का वैकेंसी आ ही गया है, फॉर्म भरा रहा है, तो 24 में फिर से एक बार अगर मतलब आप लोग भी देख लीजिएगा, फोटो खींचिएगा मतलब जब सिलेक्शन होगा तो, क्योंकि अब से लग गए तो हैं। ये यही तो बोले जो एक सिलेबस लेके नहीं चल सकते, जैसे आप बोले जो आप एनटीपीसी का रिजल्ट दिए तुरंत सीजीएल का भी दे दिए, तो कौन सा सिलेबस आप पकड़े थे मैम जो दोनों में हम एक रिजल्ट बात का बताना था? चाहेंगे इस बात पर आपको कि पहले इन्होंने तैयारी किया चारों सब्जेक्ट, पहले इंग्लिश पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, रीजनिंग पर मेहनत किया, जीके पर मेहनत किया, और उसके बाद जैसी चीजें मिलता चला गया उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करता चला गया। आप कहेंगे कि सर हम टारगेट लेकर के चलेंगे आज सिर्फ ग्रुप डी का और कल कहेंगे सीजीएल निकलेगा, ऐसा संभव नहीं। पहले आपके पास पावर होना चाहिए चारों सब्जेक्ट का, उसके बाद आप किसी चीजों के लिए तैयारी कर सकते हैं। और टारगेट बढ़ा लीजिए, टारगेट जैसे बढ़ा लीजिए, जैसे हम लोग शुरू में ही ले लेते हैं अगर ग्रुप डी का तैयारी करना है तो फिर टारगेट बढ़ा ही नहीं होगा। टारगेट अगर वनडे का लेना है तो सबसे पहले सीजीएल का लीजिए, जो हम लोग गलती कर दिए थे। लेकिन अब टारगेट अगर सीजीएल का है तो डबल ए पोस्ट वगैरह सब के लिए हम लोग एलिजिबल है, हम लोग को पता है और लेके रहेंगे। तो बड़ा टारगेट रखिएगा तो सब कुछ निकल जाएगा, अगर छोटा ही रखिएगा तो उसको पक्का नहीं निकलेगा। तो हिंदी मीडियम से हो के और इंग्लिश में कैसे किए? हाँ, तो ये अभी भी मेरा कमजोरी है, जो वीकनेस है। जैसे हम अभी तक टोटल 11 एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, अभी फाइनल 2 दिया है, और जिसमें अभी हाल फिलहाल एफकेट हुआ तो उसमें भी रिजल्ट हुआ है। लेकिन अब एसएसबी में नहीं गए, उसमें इंग्लिश मतलब टॉकिंग है, तो उसमें एसएसबी में इंग्लिश है तो वो हम बोल नहीं पाते, तो वो मेरा वीकनेस है। और वीकनेस को सोच रहे हैं कि वो उसको स्ट्रॉन्ग बना ले, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। ले रहे हैं। मतलब इंग्लिश पर्सन अभी भी आपका कमजोर है? हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए मतलब इंग्लिश स्पोकन नहीं है। नहीं, जो कमियाँ है वो तो बता ही देते हैं ना कमियाँ। अभी तो हम आप ही लोग के जैसे स्टूडेंट हैं, बस मतलब आपका बड़ा भाई है, मतलब वही मान के सोच लीजिए, आपको गाइड कर रहे हैं। बाकी बात जो चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, देखिए तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, वो चारों पढ़ना चाहिए। और अगर जहाँ तक अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो महेश कुमार वर्णवाल का जो 6 to 12 आता है वो पढ़ लीजिए। वो डेट्स इनफ है, कोई भी टीचर से आप पढ़ते हैं उससे बहुत बढ़िया। और एक सवाल और आप लोग पूछिए कि अभी प्रेशर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस